अगला टॉपिक डालो पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप अपन ने पढ़ लिए थे ना। अगला टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन देखो पीएन जंक्शन कैसे बनेगा। जब अपन एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में क्या मिला देंगे, तो मिलाने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिवाइस बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन या फिर पीएन डायोड। ठीक है, अब मैंने बताया कि पी टाइप में कौन कौन सी चीज बनानी है अपन को, एन टाइप में कौन कौन सी चीज बनानी है अपन देख चुके हैं। पी टाइप में कौन होगा अपन के नेगेटिव होल होंगे। ऐसा भी नहीं है कि जंक्शन अपन का पी टाइप लिया और एन टाइप लिया और गम से अपन चिपका लिए और बन गया, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, लेबोरेटरी में अपन को ऐसे पी और एन टाइप लेंगे, उनको क्या एक पर्टिकुलर लेवल तक अपन को हीट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन उनको क्या जोड़ेंगे, तब जाके अपन का पी और एन टाइप का बनेगा। तो बनने के दौरान कौन कौन से इसमें अपन की चीजें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली। तो पी टाइप में कौन होगा अपन का, होल होगा, और कौन होंगे अपन के ये 2-4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे अपन के, और साथ में इसमें कौन होगा अपन के नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये अपन के होते हैं। एन टाइप में कौन होते हैं अपन के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कौन होंगे इसमें अपन के 2-4 होल भी होंगे अपन के, और पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो मैंने दोनों सेमीकंडक्टर को एक पर्टिकुलर लेवल तक हीट किया और इनको आपस में मिलाया, तो क्या होता है देखो, जब मैंने इनको एक पर्टिकुलर लेवल तक हीट किया तो मुझे बताओ ये जो अपन के फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास एनर्जी आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपन का मोशन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह जाने की कोशिश करेगा जहां उसके लिए क्या मिल जाए, खाली जगह मिल जाए, वैकेंसी मिल जाए। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जब एनर्जी ले लेता है तो इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि इसको ये होल क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, इस वाले होल के पास, मतलब बॉन्ड अपन का क्या है, बन गया। तो इलेक्ट्रॉन होल में चला गया, इसका मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड बन गया अपन का। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन में क्या है, इस वाले होल में चला गया, ये भी इस होल में चला गया और ये भी इस होल में चला गया। अच्छा, इतना मैंने हीट किया है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी इतनी एनर्जी आ गई कि ये किस वाले होल में चला गया, इसमें, ये किस में चला गया अपन का, इसमें, ये किस में चला गया, इसमें, और ये किधर चला गया, इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जब अपन के इस तरीके से होल में जा रहे हैं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चल के अपन का जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, होगा। बताओ ये जो करंट होता है इसका नाम होता है अपन का डिफ्यूजन करंट। क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। अब देखो फाइनल कंडीशन बनेगी कैसी, जब इलेक्ट्रॉन इन होल में चला जाएगा, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है एकदम, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल इसमें। इधर तो अपन के होल है ये वाले, साथ में अपन के कौन है, नेगेटिव आयन।
और ये दो चार अपन में कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल में चला गया, ये इसमें, ये इसमें, ये इधर चलेगी, तो मुझे बताओ ये जो अपन का रीजन बन रहा है ये वाला, इस रीजन में अपन का कोई मेजॉरिटी चार्ज है क्या? नहीं है, खत्म हो गया सब। तो एक अपन का ये वाला ऐसा रीजन बन गया जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैसे अपन के जीरो, केवल कौन अपन के आयंस है, तो इधर कौन अपन का नेगेटिव आयन, और इस वाली साइड में कौन है अपन के पॉजिटिव आयन। और इधर कौन बचा अपन के, वही इलेक्ट्रॉन, और दो चार एक कौन अपन के होल, और ये अपन के पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे तो ये वो रीजन है जिसमें अपन के केवल कौन है, आयन है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर कौन सा अपन का नेगेटिव चार्ज। मतलब इस वाली जगह पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज और इस वाली जगह पर कौन सा अपन का नेगेटिव चार्ज। तो मुझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इस रीजन में अपन का एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा या नहीं होगा, होगा। फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कौन क्रिएट होगा अपन का, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपन की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे, देखो ये बन गई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपन का, भाई शुरुआत में क्या हुआ था, ये वाले इलेक्ट्रॉन गए थे, तो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कौन से वाले रीजन में था, इसमें। पर इन इलेक्ट्रॉन के पास भी इतनी एनर्जी थी कि ये भी इसको पार करके चले गए, तो अपन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले रीजन में आ गया, इतने रीजन में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपन का इंटरनल फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे अपन का टाइम इंक्रीज होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी क्या होगी अपन की, इंक्रीज होगी। क्लियर है वाली बात। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का मेजॉरिटी चार्ज की मोशन में हेल्प करेगा या फिर उसको अपोज करेगा। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके मोशन का अपोज करेगा या फिर उनकी हेल्प करेगा। भाई जहां पर अपन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन को पार करके जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन अब इस वाले होल तक पहुंच जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन अपन तक पहुंच पाएंगे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा। पर कम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस रीजन को पार कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे कि मैं जो बोल रहा था कि भाई ये जो अपन की करंट है ये वाली इन इलेक्ट्रॉन के कारण, उसको अपन बोल रहे थे डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। भाई डिफ्यूजन करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है अपन के वो टाइम के साथ क्या होंगे, अपन के कम फ्लो होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन का क्रिएट हुआ ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई कि अपन का जो डिफ्यूजन करंट है, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने के कारण जो अपन को करंट मिल रहा है वो टाइम के साथ क्या होगा, अपन का डिक्रीज होगा। अच्छा उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी, इनिशियल कंडीशन में, जो अपन ने जस्ट जंक्शन को बनाना क्या किया है, शुरू किया है, क्योंकि उस वाली कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, तो उनका अपोज करने वाला कोई है क्या, नहीं है। अब दूसरी बात देखो, अब ये अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो गया भैया, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे इनका तो क्या कर रहा है, अपोज। पर मैं आपसे पूछूं कि टी टाइप से अपन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी तो है,
बताओ ये जो माइनॉरिटी अपन के चार्ज कैरियर है n का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा या फिर इनकी हेल्प करेगा मोशन में? हेल्प करेगा कि तो, क्योंकि ये जो अपन के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो ये क्या करेंगे अपन के मोशन करके जाएंगे और इधर जो अपन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन होल, उनके साथ में क्या करेंगे? मिलेंगे। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माना कि इस वाले होल से मिल रहा है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ पे आ रहा है, तो बताओ इसके कारण मुझे करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। उस करंट को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। अच्छा मुझे बताओ, जब इनिशियल कंडीशन में जंक्शन ने बनना शुरू किया था, उस वाली कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कितनी थी अपन की? 0। क्योंकि शुरुआती कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? नहीं था। तो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के मोशन में कोई हेल्प भी करने वाला नहीं था, तो करंट कितना होगा? 0। और जैसे जैसे अपन का टाइम इंक्रीज होता है तो ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता जाता है? अपन का इंक्रीज होता जाता है। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट करंट तो क्या हो रहा है? अपन का इंक्रीज हो रहा है, और अपन का डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कैसी हो जाती है? सेम। जब मुझे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू सेम मिल जाएगी, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन इस जंक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन बोलते हैं? जंक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जब जंक्शन अपन का इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा, उस स्थिति को बोलते हैं कि अपन के किसका निर्माण हो गया है? डायोड का निर्माण हो गया है। तो अपन p और n टाइप के दो सेमीकंडक्टर को आपस में, ठीक है, लेबोरेटरी में जोड़ेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का हीट करके, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? एक डिफ्यूजन करंट भी फ्लो होता है उसके अंदर, एक ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होता है, और धीरे धीरे एक की वैल्यू बढ़ती है और एक की वैल्यू क्या होती है? घटती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचते टाइम दोनों की वैल्यू कैसी आती है? सेम। और जब सेम पहुंच जाती है उस वाली कंडीशन को बोलते हैं कि डायोड क्या अपन का बन गया। अब एक बात बताओ कि अपन का डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डिफ्यूजन करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है? डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट किधर फ्लो होगा? इधर, p से n की तरफ। अच्छा ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली, n से p की तरफ। बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो जंक्शन बनेगा अपन का, इसमें नेट करंट कितना फ्लो होगा? 0। तो डायोड जो होता है अपन का, उसमें फाइनल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन का करंट फ्लो कितना होगा? 0। तो ऐसे मैंने माना कि आपको लेबोरेटरी से डायोड उठा के दे दिया कि ये रहा भैया डायोड, मैं पूछूं बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 0। कितना हो रहा है? 0। क्योंकि उसमें ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों कैसे अपन के? इक्वल। तो ये कैसे अपन का जंक्शन बन रहा है, ये वाली बात आपको समझ में आई है नहीं? अब इसमें एक दो चीज और होती है छोटी छोटी। देखो अपन की एक ये वाली लेयर बनी है, ये वो लेयर है जिसमें अपन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे अपन के है नहीं है? 0 है। तो वो लेयर जिसमें अपन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 0 होते हैं उसको अपन बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं अपन? डिप्लीशन लेयर। तो ये वाली जो लेयर है ये कौन सी होगी अपन की? डिप्लीशन लेयर। अच्छा मुझे बताओ ये जो डिप्लीशन लेयर की मैं बात कर रहा हूं, इसकी जो ये विड्थ है, ये यदि ये विड्थ अपन की ज्यादा होगी तो मुझे बताओ डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? सुनना मैं क्या बोल रहा हूं? वो लेयर जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कितने हैं? 0, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिप्लीशन लेयर। मैंने बोला है कि इस डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कितनी है? d। तो मैंने बोला इस d की वैल्यू माना कि इंक्रीज करते जा रहा है, तो d की वैल्यू यदि मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू अपन की क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ यदि बढ़ेगी तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा अपन का? डिक्रीज होगा। और डिप्लीशन लेयर की विड्थ यदि बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा अपन का? इंक्रीज। तो फाइनली अपन का ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट किस पर डिपेंड करेगा? डिप्लीशन लेयर पर। एक बात और पूछ रहा हूं, बताना ये जो डिप्लीशन लेयर की अपन की विड्थ है, ये डॉकेट पर डिपेंड करेगी क्या? डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डॉकेट पर डिपेंड करेगी क्या?
करेगी तो ज्यादा डॉपिंग होगी तो अपन की ज्यादा वेट होगी या कम होगी? सोचो कैसे कम होगी, मतलब तुमको पता है कैसे लगे बात, बताओ। डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो कौन सी डिस्टेंस बढ़ती चल जाएगी? ये तो फिर ज्यादा होनी चाहिए, तुम तो कम कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ डॉपिंग पर ये वाली वेट अपन ये डिपेंड करती है क्या? अच्छा डॉपिंग यदि करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनकी क्या संख्या परिवर्तित होगी, चेंज होगी बस। बताओ यदि अभी तो देखो कितने में ये 2-3 इलेक्ट्रॉन पर आए बस, ज्यादा नहीं। यदि इसमें मैं डॉपिंग बहुत ज्यादा कर देता तो ये इलेक्ट्रॉन अपन के कैसे होते, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते। बताओ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपन के बहुत पास पास में होते तो उनमें आपस में रिपल्सन होता है, नहीं होता? बताओ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन ये जो अपन की डिप्लीशन लेयर की दीवार है इस पर धक्का लगाते हैं नहीं लगाते? इधर लगाते, लगाते नहीं लगाते? लगाते। ऐसे यदि मैं इधर भी डॉपिंग बहुत ज्यादा कर देता तो बताओ अपन की कौन सी वाली चीज बढ़ती, होल बढ़ते। भाई इलेक्ट्रॉन तो अपन का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो तो किसके कारण आया? बॉन्ड टूटने के कारण आया। डॉपिंग यदि अपन करेंगे तो किसकी संख्या बढ़ेगी? अपन की होल की। तो बहुत सारे होल हो गए इसमें, बताओ होल के बीच में क्या होगा? अपन का रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण ये होल भी इस वाली दीवार पर इधर अपन के धक्का लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। बताओ ये धक्का ऐसे लगाएंगे तो बताओ इस वाली लेयर की जो अपन की वेट है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। तो डॉपिंग पर डिपेंड करती है, ज्यादा डॉपिंग होगी तो मुझे अपना वेट कैसी होगी अपन की? कम। और कम डॉपिंग होगी तो वेट कैसी होगी अपन की? ज्यादा। इसका मतलब है मुझे डॉपिंग इसमें ज्यादा रखनी चाहिए कम रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनली मुझे तो क्या करना है कि जो डायोड बनेगा उसमें क्या फ्लो करानी है? करंट फ्लो करानी है। क्या फ्लो करानी है? करंट। तो तब करंट यदि डायोड में फ्लो करानी है तो जो अपन का डायोड बनेगा उसमें मुझे डॉपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी या कम? ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कैसी हो जाए? कम। और डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो में कोई अपोज करेगा क्या? नहीं करेगा, कम अपोज होगा उसका। तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है? डॉपिंग पर। डॉपिंग ज्यादा तो विड्थ कम, डॉपिंग कम तो विड्थ ज्यादा। एक चीज और देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये वाला बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस वाली दीवार से और इधर है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो बताओ इन दोनों दीवारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आया होगा नहीं आया होगा? आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो मुझे बताओ इस वाली दीवार का जो पोटेंशियल है वो इस वाली दीवार से कैसा होगा? अपन का ज्यादा होगा। तो इस वाले का पोटेंशियल यदि इससे ज्यादा है तो बताओ इन दोनों के जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही अपन का इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जाने का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज। तो इन दोनों दीवारों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। तो ये 3-4 अपन के टर्म्स है, ये डेफिनेशन है, ये अपन को याद रखनी है। बताओ डिफ्यूजन करंट किसके कारण फ्लो होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण फ्लो होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है? P से N की तरफ है। ड्रिफ्ट की क्या होती है? N से P की तरफ है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों कैसे होंगे? सेम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में डायोड में फ्लो होने वाला करंट कितना होता है? 0। डिप्लीशन लेयर क्या होती है? वो लेयर जंक्शन के दोनों तरफ जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कितने ओपन के? 0। केवल कौन ओपन के? आयंस, उसको क्या बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। तो इनको सबको मैं लिखा दूं तो सबसे पहले आप एक डायग्राम सा बना लो, ये वाला साफ सा डायग्राम बनाना, ठीक है? बना लो डायग्राम।
अरे आपको इसकी थ्योरी समझ में आई नहीं है कि कैसे अपन की डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो आपको समझ में आया नहीं आया? मैं इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगा बस। नहीं आया? क्या नहीं आया है? हाँ। अच्छा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा नहीं होगा? देखो पहले इतनी सी डिप्लीशन लेयर है, मतलब इतने अपन के चार्ज है, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए तो बताओ इसमें ज्यादा चार्ज आया नहीं आया? भाई पहले इतनी सी थी तो देखो ये वाले अपन के पॉजिटिव और नेगेटिव थे, अब इतनी यदि बन गई तो बताओ ये भी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया नहीं आ गया? तो बताओ चार्ज यदि अपन का इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा। किसके किसके? मैंने कब बोला? मैंने बोला डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन करंट अपन का कम बहेगा। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इधर अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया डिफ्यूजन लेयर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात समझ में आ गई? बताओ अब डिफ्यूजन करंट मुझे किसके कारण मिल रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो मतलब ये तब मिलेगा जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा। अब मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पहुंचने में हेल्प करेगा या फिर इसको अपोज करेगा? इलेक्ट्रॉन को चार्ज थोड़ी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अपोज करेगा तो करंट बहेगा क्या? नहीं बहेगा। बताओ ये ई जितना ज्यादा होगा जितना ही ज्यादा क्या होगा, इसका अपोज होगा। और ये इधर पहुंच ही नहीं पाएगा, यदि ये फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट बहेगा क्या? नहीं बहेगा, तो करंट उतना ही कम होगा। किसकी? अच्छा, क्यों ऐसे कैसे हो जाएगी? इधर में पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तरफ ही रहेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो रहता है। कौन सा डायोड करंट? कौन सा डायोड करंट? ड्रिफ्ट करंट बोला था मैंने, ड्रिफ्ट। नींद आ रही थी? अच्छा, मैं लिखाऊंगा जब। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ये जो माइनॉरिटी अपन के चार्ज कैरियर है इनके फ्लो होने के कारण मुझे जो करंट मिलेगा कौन सा होता है? ड्रिफ्ट करंट। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का जनरेट हुआ है, बताओ ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की मोशन में हेल्प करेगा या फिर उसका अपोज करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है, तो ये आसानी से जाके इस वाले माइनॉरिटी होल के साथ में क्या कर सकता है? मिल सकता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो अपन को करंट मिलेगा, उसको अपन बोल रहे हैं क्या? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। किसकी? तो वो अपन देखेंगे किसके रिक्वायरमेंट, अभी तो इतना देखो कि ये करंट फ्लो हो रहे हैं, इतना सीखो बस, ज्यादा मत सीखो। लिखो देखो ड्यू टू कंसंट्रेशन of a majority charge carrier and after increasing temperature at a particular level, diffusion of electron will start अगला पॉइंट को ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर a current is flow in junction a current is flow in junction
This current is known as a diffusion current. अगला पॉइंट लिखो, डिप्लीशन लेयर, एडेंट डालो डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर it is a layer in which majority charge carrier are absent. It is a layer in which majority charge carrier are absent. Is known as a depletion layer. इसी में लिख लो, in depletion layer only positive and negative ions. In depletion layer only positive and negative ions are present. Due to positive and negative ions, an electric field. Due to positive and negative ions, an electric field is generated in depletion layer. अगला पॉइंट देखो, this electric field oppose the majority charge carrier. This electric field oppose the flow of a majority charge carrier. And help the flow of a minority charge carrier. Because direction of electric field from N to P, from N to P, अगला डालो ड्रिफ्ट करंट। देखो, करंट फ्लो इन जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट फ्लो इन जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर called drift current. Due to minority charge carrier is called drift current. अगला पॉइंट देखो, इनिशियली ड्रिफ्ट करंट इज जीरो। इनिशियली ड्रिफ्ट करंट इज जीरो। What it will be increased with time. Because with time width of the depletion layer
बिकॉज विद द टाइम काउंटर लिख दिया आपने, देखो ना, इनिशियली ड्रिफ्ट करंट इज जीरो बट इट विल बी इंक्रीज्ड with the time because with the time the width of a depletion layer is increased. अगला पॉइंट लो, डिफ्यूजन करंट decrease with respect to time. Diffusion current decreases with respect to time. आगे है now potential barrier. Potential barrier. देखो, it is the potential difference between depletion layer wall. It is the potential difference between depletion layer wall is known as potential difference. Is known as potential barrier. क्या ये बनाया नहीं था तुमने डायग्राम? एक ही बनाया था, दूसरा मैं बना दूंगा। इधर देखो, फाइनल कंडीशन कैसी मिल रही है मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये वो रीजन है जिसमें केवल अपन के कौन है, आयंस, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस वाले रीजन में अपन का नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। और ये जो लेयर है इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्लीशन लेयर में मान लेता हूँ। डिप्लीशन लेयर की जो वेट है कितनी है अपन की, स्मॉल डी। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर था और ये क्या था अपन का, एन टाइप। इधर कौन थे अपन के, होल। दो चार एक इलेक्ट्रॉन अपन के और साथ में कौन अपन के, नेगेटिव चार्ज। और ये एन टाइप का अपन का क्या है, सेमीकंडक्टर, इसमें कौन अपन के, इलेक्ट्रॉन और साथ में अपन के कुछ एक कौन है अपन के, होल। और ये कौन अपन के, पॉजिटिव चार्ज। मैंने मान लिया कि ये जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी अपन की, ई। अब मुझे बताओ, यदि मुझे पोटेंशियल बैरियर निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। देखो, इस वाली जगह पर कैसा अपन का, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाली जो वॉल अपन की, इसका पोटेंशियल इस वाली वॉल से कैसा अपन का, ज्यादा। तो पोटेंशियल बैरियर यदि मुझे निकालना है तो पोटेंशियल बैरियर मैंने क्या बोला था कि दोनों वॉल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं मान लेता हूँ कि वो पोटेंशियल बैरियर कितना बनता, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ई इंटू कितना, डी। अब देखो, यदि मैं आपको ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल बैरियर का डिस्टेंस के साथ में, तो कैसा ग्राफ बनेगा। मैंने मान लिया कि ये अपन की कोई रेफरेंस लाइन है, ये वाली। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल है जिसको अपन लोअर पोटेंशियल बोल रहे हैं, उसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ, जीरो। चलो जीरो मत मानो, उसकी कोई क्या होगी, अपन की वैल्यू होगी। तो ये अपन की रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन का मतलब इस वाली जगह पर अपन ने पोटेंशियल क्या माना है, जीरो, इस वाली लाइन पर। इधर मानने के पोटेंशियल अपन का कितना, V2, और इधर कितना है, V1। तो ये तो मुझे पता है कि V1 इज ग्रेटर देन क्या है, V2। तो यदि अपन की V1 की वैल्यू यहाँ पर है या फिर V2 की वैल्यू यहाँ पर है, तो V1 की वैल्यू कहाँ पर होगी, ज्यादा ऊपर होगी, क्योंकि एक ऐसा पोटेंशियल अपन का हायर पोटेंशियल है। तो ये जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके का, कि जैसे जैसे अपन इधर बढ़ेंगे तो अपन का पोटेंशियल क्या होगा, देखो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर का अपन का ग्राफ। काफी बार पूछ लेता है, तो ये डायग्राम बनाना।
ये क्या बनती है रेफरेंस लाइन, मतलब इस पर पोटेंशियल क्या माना मैंने 0, तो यहाँ पे यदि V2 है तो V2 वैल्यू कहाँ पर है ये भाई, और V1 वैल्यू V2 से ज्यादा तो थोड़ी और ऊपर होगी, उनको मैंने मिला दिया तो क्या बन गया अपन का ग्राफ। देख लिया बोले तूने, देख लिया। चलो आगे लिखे, अरे आपको ये वाली चीज क्लियर हुई है नहीं कि अपन का पीएन जंक्शन कैसे बन रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, ये सब आपको समझ में आया है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपको समझ में आई है कि कब अपन का डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, कब ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है, डिप्लीशन लेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक डालो इसमें, तो टॉपिक क्या है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन drift current and diffusion current, drift current and diffusion current both are equal in magnitude, both are equal in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction. It means net current below in junction in equilibrium condition. Net current flow in junction at equilibrium condition is 0. तो नेट करंट फ्लो कितना होगा 0, क्योंकि देखो डिफ्यूजन करंट जो अपन का फ्लो होता है किसके कारण होता है, मेजर चार्ज कैरियर के कारण, और ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो एक की डायरेक्शन ऐसे तो दूसरे की ऐसे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों की वैल्यू कैसी होगी अपन की सेम। इसी में आगे देख लो, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पीएन जंक्शन डायोड, sorry, in equilibrium condition PN junction is also known as PN diode,
इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपन का ये जंक्शन बन रहा है इसको अपन आगे चल के क्या बोलते हैं, पी एन डायोड। एक नोट डाल के लिख लो। देखो if doping in increased if doping is increased the width of a depletion layer is decreased। चलो एक चीज और बताओ मुझे, माना कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ये जो कंडीशन थी माना कि अपन की है 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसे मैंने कोई टेम्परेचर आपको दे दिया। अब माना कि टेम्परेचर को बढ़ा के मैंने कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे एक बात बताओ कि अभी भी अपन की डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो डी होगी या कम होगी या ज्यादा होगी? तो मैं बोल रहा हूँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया माना कि कितने पर बनाया, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया है। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 30 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिप्लीशन लेयर की जो अपन की विड्थ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्यों डिक्रीज होगी? अच्छा मुझे बताओ, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे बताओ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास ज्यादा एनर्जी आई है नहीं आई? ज्यादा एनर्जी आई है तो बताओ ये वाले इलेक्ट्रॉन अब इस वाले होल तक पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यदि इस वाले होल तक पहुंचे तो मुझे बताओ अब अपन की जो डिप्लीशन लेयर है कौन सी हो गई, ये। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ अपन की इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस वाली डिप्लीशन लेयर पर वही इलेक्ट्रॉन पार कर पाएंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी अपन की बहुत ज्यादा। अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी क्या ज्यादा दे दी, तो वो क्या पार कर सकते हैं पहले वाले को। तो पहले वाले को पार कर सकते हैं तो अब डिप्लीशन लेयर का हो जाएगा ज्यादा। तो यदि मैं डिप्लीशन लेयर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताऊं तो आप क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लिख लो ये भी रूल। देखो as temperature is increased due to this depletion layer also increase किससे इनके पास टकरा के इसको पार कर जाएंगे, रुक नहीं रहे, वो टकरा के पार कर गए इसको, मतलब वो उसके पास चलेंगे, इतनी एनर्जी आ गई इनके पास, टकराने का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ तक चले, इतनी है उसके पास कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकता है, अपन के होल में जा सकता है और बॉन्ड बना सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा, स्टेबल कंडीशन में वो कब जाएगा, तो क्या बना लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा। हाँ उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती तब तो क्या करता है, इससे टकराता है। फिर तो अपन को सोचते पर उसके पास तो इतनी आ गई कि वो तो डिप्लीशन लेयर को पार कर गया, क्या कर गया, पार कर गया, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा समझ में आया है। क्या क्या चीज याद रखनी है आपको, डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस पर डिपेंड कर रही है, डोपिंग पर। डोपिंग इंक्रीज होगी तो विड्थ क्या होगी, अपन की डिक्रीज होगी। टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो विड्थ क्या होगी, अपन की इंक्रीज। विड्थ भी इंक्रीज होती है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या होगा अपन का, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो बताओ जो अपन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके फ्लो का क्या है, ज्यादा अपोज होगा, मतलब अपन की जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या है, ज्यादा कम होगी। अच्छा दूसरी बात क्या है कि यदि ये वाली अपन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिप्लीशन लेयर की विड्थ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो बताओ ये जो अपन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इनका फ्लो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसके कारण अपन की विड्थ करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको याद रखना है, इक्विलिब्रियम
कंडीशन कब मानते हैं, जब एक बढ़ के और दूसरा घट के दोनों कैसे हो जाए अपन के इक्वल, उसको अपन क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और नेट करंट कितना होगा 0। इसमें यदि किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लें। चलो नोट में लिख लो, पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो दो के लिए आप लोग याद रखना, जर्मेनियम के लिए और किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, क्योंकि अपन फाइनली कौन से वाले सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, यही दो। तो पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है वो कितनी होती है 0.3 वोल्ट। लिख लो पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए कितनी 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितनी 0.3। ये देखिए अब अगला टॉपिक डालना डायोड। डायोड का अपन का जब पी एन जंक्शन अपन का कौन सी वाली कंडीशन में पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाता है, तब जो अपन की डिवाइस बन रही है उसको अपन क्या बोल रहे थे, पी एन डायोड या फिर खाली डायोड। अच्छा डायोड का मीनिंग क्या होता है, डायोड का मतलब होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। तो ये माना कि ऊपर का डायोड है, इसका एक टर्मिनल ये रहा, एक ये रहा। अब मुझे इसको सर्किट में जोड़ना है तो एक तरफ से इधर से जोड़ दूंगा और एक तरफ से इधर से जोड़ दूंगा तो अपन की सर्किट क्या हो जाएगी कंप्लीट। तो डायोड का मतलब कितने टर्मिनल, दो। आगे से पढ़ेंगे ट्रायोड, इसी में ट्रायोड का मतलब कितने टर्मिनल, तीन। तो डायोड देखो इट इज ए पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन नंबर है देखो, इट इज ए पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कौन नंबर दो लिखो, एन इक्विलिब्रियम कंडीशन द करंट फ्लो इन डायोड इज जीरो। In equilibrium condition, current flow in diode is zero. अगला पॉइंट लो, diode have two terminals. Diode have two terminals. One is P terminal, another one is N terminal. Diode have two terminals, one P और another N। टर्मिनल के नाम होते हैं। इसी में डाल दो अगले को रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। देखो डायोड अपन किसको बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन अपन का जब स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है तब जो अपन की डिवाइस बन रही है उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, डायोड। तो पीएन जंक्शन जो होता है वो स्टेबल कंडीशन में कैसा होता है, देखो ये रहा। ये तो वो रीजन है जिसमें अपन का कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है। और ये क्या पी और ये क्या बनता एन। यहाँ पे अपन के होल हो गए और कुछ इलेक्ट्रॉन है, साथ में अपन कौन है नेगेटिव चार्ज, आप लगा लीजिए। और इसमें कौन है अपन के इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक अपन के होल हो गए, साथ में कौन है अपन के पॉजिटिव चार्ज। ये कब बनाया मैंने, स्टेबल कंडीशन में बनाया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तब इस वाली डिवाइस को अपन बोल रहे हैं क्या, डायोड। अब बार बार में सर्किट में अपन इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं,
तो देखो इस डायोड को रिप्रेजेंट करने का अपन का तरीका क्या होता है, इस डायोड को अपन सर्किट में ऐसे बनाएंगे आपसे आगे। ये तो अपन का पी टर्मिनल है और ये वाला कौन सा टर्मिनल है, एन। ये क्या अपन का डायोड बना रियल में। तो डायोड कैसा अपन का, ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और सर्किट में मैं अब से आगे कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा डायोड को। अब देखो ये डायोड अपन से हो गया, बताओ ऐसे मैंने आपको लेबोरेटरी से निकाल के दे दिया कि भैया ये क्या अपन का डायोड। मैंने पूछा था करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 0। पर मेरा टारगेट है कि डायोड में मुझे क्या फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है। तो डायोड में यदि मुझे करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो अपन की डिवाइस है, इस वाली डिवाइस में यदि मुझे करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे भी करके जो डिप्लीशन लेयर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी तो अपना क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो देखो डायोड में यदि मुझे करंट फ्लो करवाना है और डिप्लीशन लेयर को यदि मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी से। अब डायोड को जब अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो उस बैटरी से जोड़ने को अपन बोलते हैं बाइसिंग। क्या बोलते हैं, डायोड की बाइसिंग। तो अगर टॉपिक जान लो, बाइसिंग ऑफ डायोड, बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग की डेफिनेशन लिख लो, क्या होगी। देखो when a PN junction, when a PN junction is connected, when a PN junction is connected by external electric supply or battery, then the junction is said to be under biasing. The junction is said to be under biasing. मतलब बैटरी से जोड़ने को अपन क्या बोल रहे हैं, बाइसिंग। अगला टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ बाइसिंग। टाइप्स ऑफ बाइसिंग। तो बाइसिंग दो टाइप की होती है। और बाइसिंग कैसे हो सकती है, देखो यदि मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो मुझे बताओ बैटरी से दो तरीके से जोड़ सकता हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल को मैं किससे जोड़ूं, पी से, और नेगेटिव को किससे जोड़ूं, एन से। या फिर मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, पॉजिटिव को मैं कैसे जोड़ूं, एन से, और नेगेटिव को किससे जोड़ूं, पी से। तो ये जो बाइसिंग होती है इनके स्पेशल नाम होते हैं। एक का नाम होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी का होता है अपन का बैकवर्ड बाइसिंग या फिर रिवर्स बाइसिंग। तो लिख लो दोनों टाइप के नाम, एक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी का रिवर्स बाइसिंग या फिर बैकवर्ड बाइसिंग।
एक का नाम लिखेंगे फॉरवर्ड और दूसरे का लिख लो रिवर्स। पहला डाल लो फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है, इसमें दर्द है के बाद अभी तक आपके दिमाग में एक बात नहीं आई कि सर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, इतना जंक्शन बनाया फिर बाइसिंग की, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये दिमाग में आ रही है नहीं आ रही आपके। ये आपको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा कि अपन ने ऐसा क्यों किया है। अपन एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जिससे करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो ना हो। वो डिवाइस होती है अपन की कौन, डायोड। डायोड का जो यूज होता है जनरली किसमें होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का यूज होता है सर। क्योंकि डीसी में एसी में तो अपन की जो करंट फ्लो होती है वो किधर होती है, दो डायरेक्शन में होती है। मुझे तो एक ही डायरेक्शन में क्या करवानी है, करंट फ्लो करवानी है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, डायोड का। तो डायोड का मेन यूज है, इससे करंट किधर फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन। वो कैसे होता है अब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, देखो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, ये लो मैंने जंक्शन को इस तरीके से जोड़ दिया, जो इधर कौन सा बन के होल, देख रहे इसको, दो चार बने कौन है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का थोड़ी देर के लिए मैं नहीं बना रहा, ये कौन बन गया, इलेक्ट्रॉन। और ये अपन के लिए होल है, और ये अपन की कौन है, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या कर रही है, अपोज कर रही है फ्लो होने का। ये अपन का पी टाइप है और ये कौन है अपन का एन। देखो ऐसा जब था ये, तो इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, 0, और मुझे करंट फ्लो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैटरी से जोड़ रहा हूँ, और सबसे पहले मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग बोलता अपन कि पी वाले सिरे को तो बैटरी के कौन से वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन वाले सिरे को मैंने बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ दिया है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरीके से जो अपन जोड़ेंगे, पी को अपन किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, तो इसको अपन बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग समझ में आया कि पी सिरे को तो किससे जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सिरे को किससे जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो बायसिंग कौन सी कहलाएगी अपन की, फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो ऐसा जब मैंने कर दिया तो क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा अपन का, पॉजिटिव चार्ज, हायर, मतलब हायर पोटेंशियल वाला सिरा हो गया ये वाला जंक्शन का। और ये नेगेटिव से जुड़ रहा है, मतलब ये कैसा सिरा अपन का, लोअर पोटेंशियल का, मतलब यहाँ पे क्या गया अपन का, नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये यदि पॉजिटिव आ गया अपन का, और होल जो है अपन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उन पर भी चार्ज कैसा होता है अपन का, पॉजिटिव। बताओ ये जो होल है इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव महसूस करेंगे नहीं करेंगे, भाई इन पर इस वाले पॉजिटिव के कारण कौन सा वाला फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इन होल पर यदि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अपन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो बताओ ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये इस वाले पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। फाइनली ये जो अपन का होल है वो इस डिप्लीशन लेयर पर क्या लगाएगा, इस वाली डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगेगा अपन का, रिपल्सिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा। तो फाइनली मेरी ये जो अपन की बॉल है डिप्लीशन लेयर की, इस बॉल पर कैसा फोर्स लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बताओ बॉल पर ये फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ अपन कम होगी या नहीं होगी, होगी। अच्छा डिप्लीशन लेयर की विड्थ यदि कम होगी तो मुझे बताओ करंट फ्लो शुरू होगा या नहीं होगा, होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपन का बैटरी का पोटेंशियल है इसको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। बताओ बैटरी के पोटेंशियल को मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे जो अपन का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर जो अपन का नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कैसा होगा अपन का, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो बताओ ज्यादा क्या लगेगा अपन का, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इसकी विड्थ अपन की ज्यादा कम होगी। अब मैंने बैटरी के पोटेंशियल को बड़ा बढ़ा के कितना कर दिया,
कि इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो कितनी हो गई अपन की 0। बताओ डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ 0 हो गई उस वाली कंडीशन में अपन का जो करंट फ्लो हो रहा होगा कौन सा वाला करंट होगा? दोबारा शुरू में क्या बोल रहा हूं, इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के रिपल्सन के कारण डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कितनी, विड्थ कितनी हो गई अपन की 0। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ यदि 0 हो गई तो मुझे बताओ कि ये जो अपन का जंक्शन अपन ने बनाया था इसमें कौन सा वाला करंट फ्लो हो रहा है? भाई डिप्लीशन लेयर की वैल्यू विड्थ 0 हो गई तो ऐसा बन गया ये तो वापस से कि ये होल है अपन के और इधर कौन है इलेक्ट्रॉन, तो ये होल अपन के इस इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। डिप्लीशन लेयर की वैल्यू 0 हो गई तो अब ये इलेक्ट्रॉन यदि इस होल से मिलेंगे तो कौन सा करंट फ्लो होगा? डिफ्यूजन करंट। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में यदि मैं जोड़ रहा हूं और डिप्लीशन लेयर की वैल्यू यदि मैंने कितनी कर दी, विड्थ कितनी कर दी मैंने 0, तो अपन के इस डायोड में करंट जो फ्लो होगा वो कौन सा वाला करंट फ्लो होगा? अपन का डिफ्यूजन करंट। ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं? अच्छा, ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ अपन की 0 कर देते हैं उस वाली कंडीशन को बोलते हैं कि वो डायोड अपन का जो है वो कौन सा डायोड है? आइडियल डायोड। कौन सा वाला डायोड है अपन का? आइडियल डायोड। अच्छा, ये जो इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा उसको जब मैंने एमीटर से मेजर किया यहाँ पर, तो एमीटर से मेजर करने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो अपन का डिफ्यूजन करंट है ये मिली एम्पियर ऑर्डर का मिल रहा है मुझे। कैसा मिल रहा है? मिली एम्पियर। तो दो तीन बातें याद रखनी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? पी को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। एन को किससे जोड़ना है? नेगेटिव से। बताओ फॉरवर्ड बायसिंग में अपन के डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है घटती है? घटती है। और कौन सा करंट फ्लो होता है उसमें? नेट करंट जो होता है डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट का ऑर्डर क्या होता है? उनका मिली एम्पियर। कैसा होता है? मिली एम्पियर। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया? अब मैंने बोला कि डिप्लीशन लेयर की वैल्यू अपन की 0 हो गई। भैया डिप्लीशन लेयर ही अपन को क्या बता रही है कि इस वाले डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर ही तो इस डिफ्यूजन का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। अपोज का मतलब ये किसकी तरह काम कर रही है? रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो मैं बोल रहा हूं आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ? 0, क्योंकि डिप्लीशन लेयर कितनी होती है उसके लिए? 0। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अपन जनरली कौन सा वाला डायोड मान के चलते हैं कि वो हमेशा कैसा अपन का? आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड है तो इसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे अपन? 0। बताओ रेजिस्टेंस 0 मानेंगे तो ये डायोड किसकी तरह वर्क करेगा? कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। तो डायोड को अपन सर्किट में किससे रिप्लेस कर देंगे? कंडक्टर वायर से। किससे रिप्लेस कर देंगे? एक वायर से रिप्लेस कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो ये आपको इतना समझ में आया है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है बताओ। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लो। अच्छा, एक चीज और, तुम्हारे दिमाग में एक चीज नहीं आई, किसी ने नहीं पूछा कि सर ये जब डिप्लीशन लेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ऐसी कंडीशन बन गई है, तो सर आप बोल रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किससे मिल जाएंगे? अपन के होल से मिल जाएंगे। भाई अपन ने पोटेंशियल तो लगातार अप्लाई करके रखा है, इसका मतलब क्या है? वो हमेशा डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कैसी करके रखेगा? 0 करके रखेगा, उसको बनने नहीं देगा। तो ये अपन के इलेक्ट्रॉन होल से मिलते रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जाने का कोई क्या अपोज करेगा नहीं। तो तुम्हारे एक चीज दिमाग में रहेगा कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, तो अपन के बॉन्ड बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल से मिलने का मतलब। तो धीरे धीरे तो सारे इलेक्ट्रॉन और होल अपन के खत्म हो जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन और होल जब खत्म हो जाएंगे तो करंट फ्लो होना तो क्या बंद हो जाएगा। ये वाली बात दिमाग में आ रही है नहीं आ रही? अब तो आ रही है ना कि भाई डिप्लीशन लेयर यदि 0 हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होल से मिलेंगे। मिलने का मतलब क्या क्या बनेगा? मतलब बॉन्ड बनेगा। इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, सब खत्म। इसका मतलब क्या? एक कंडीशन के बाद दोबारा से करंट फ्लो क्या बंद हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? मुझे बताओ। ऐसा नहीं होगा। क्या कंडीशन हो रही है? देखो भाई बैटरी रियल में दे क्या रही है? अपन की एनर्जी दे रही है। बैटरी क्या देती है अपन को? एनर्जी। अब ऐसी कंडीशन आ गई, मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। जब आइडियल कंडीशन बन गई तो क्या हो रहा अपन का कि अपन का इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है? होल से। मतलब क्या बना अपन का? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना।
और किधर बना वो पी साइड में बना, किधर बना पी साइड में। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल भी अपन ने किधर जोड़ के रखा है पी, पी की तरफ। इसको ना बैटरी जो एनर्जी दे रही है किसको दे रही है, पी को दे रही है एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अपन ने किधर जोड़ दिया है इधर। तो देखो जैसे ही ये वाला अपन का एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, उसी टाइम एक कोवेलेंट बॉन्ड को बैटरी से क्या मिली, एनर्जी। इतनी एनर्जी मिली कि उस एनर्जी ने इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। बताओ बैटरी की एनर्जी ने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर को ना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा और ऐसे तार में होता हुआ कहां पे चला जाएगा, इधर। बताओ इधर जो इलेक्ट्रॉन गया वो कौन से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो वहां पे जाके क्या है, होल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई उसको किसने पूरा कर दिया, इसने। और ये जो अपन को होल मिला था बॉन्ड टूटने के कारण, वो कौन से वाले होल की कमी को पूरा कर रहा है, ये जो होल बॉन्ड के साथ में बंधा था उस होल की कमी को कौन पूरा कर रहा है, ये। तो ये पूरा प्रोसेस इतना तेज चलता रहता है कि अपन के कभी इलेक्ट्रॉन और होल क्या खत्म होते ही नहीं। तो इस तरीके से करंट क्या लगातार बना रहता है डायोड में। तो ये वाली बात आपको समझ में आई है कि जैसे ये बना तो साथ में बॉन्ड भी क्या हुआ, अपन का टूट गया। इलेक्ट्रॉन भाई ये पॉजिटिव है, इसने क्या अट्रैक्ट किया, या फिर मैं ऐसा बोलूं इस बैटरी के कारण इसके अंदर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण हो गया भाई करंट तो फ्लो हो रहा है ना, ऐसे ही तो हो रहा है इसमें करंट फ्लो। डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एन से पी की तरफ, मतलब ऐसे करंट जा रहा है सर्किट में। सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पी से एन की तरफ, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे। तो ऐसे करंट जा रहा है अपन का सर्किट में। करंट जाने का मतलब क्या कि अपन के इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, उल्टे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपन का जा रहा है इस तरीके से, अपन को क्या मिल रही है, करंट। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। करंट वाला मैं आपको कल वापस से बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, यदि आप लोग इसको समझे तो। और बिल्कुल याद करने का नहीं है, पूरा किसका है, समझने का है। ये मत बता, देखिए